नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेज के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे थे क्यूब एंड डाइस की और उसके अंदर भी बात कर रहे थे पासा की यानी डाइस की। और डाइस में अलग अलग प्रकार की बात करने के बाद अपन कहा था लास्ट के अंदर की अगली क्लासेज में बात करेंगे ओपन डाइस की यानी खुले पासे की। आज बात करते हैं खुले पासे की। कई प्रकार के खुले पासे दिए जाएंगे, कौन सा किसके विपरीत है इस प्रकार की स्थिति बतानी है। जो कौन सा किसके विपरीत है तो खुले पासे में करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, सबसे इजी पासा होता है। देखना खुले पासे के अंदर इसके अंदर बताना है कि पाई के विपरीत क्या होगा, इसके अंदर बताना है बी के विपरीत क्या होगा और इसके अंदर बताना है 4 के विपरीत क्या हो 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखना करना कुछ नहीं है। जब भी ओपन डाइस की बात करेंगे तो ओपन डाइस में पहला तीसरे के और पहला तीसरे के यानी पहली पोजीशन तीसरी पोजीशन के विपरीत होती है। पहली पोजीशन तीसरी स्थिति के पोजीशन होती है यानी अल्टरनेट, एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्योंकि ये स्थिति पासे को ही खोलकर बनाई गई है, इसका अर्थ है यदि आप इसको वापस फोल्ड करना चाहो तो ये भी एक पासा ही बनेगा, यानी बंद पासे की जो स्थिति होती है वही सेम बनेगी। और जब सेम बनेगी तभी ही विपरीत बताया जा सकता है। तो देखना इसके विपरीत ये होगा यानी पहला तीसरे के यानी h पाई के विपरीत होगा डेल ओमेगा के विपरीत होगा और स्टार सिग्मा के विपरीत होगा। देखना पहला तीसरे के यानी h पाई के विपरीत, डेल ओमेगा के विपरीत, स्टार सिग्मा के विपरीत। देखना पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा यानी पहला तीसरे के, पहला तीसरे के और पहला तीसरे के, या कह सकते हैं अल्टरनेट पोजीशन कहा जाता है यानी एकांतर क्रम में। तो देखना एक को छोड़कर यानी बीच में इसको छोड़ दिया तो ये इसके विपरीत, बीच में इसको छोड़ दिया तो ये इसके विपरीत, बीच में इसको छोड़ दिया तो ये इसके विपरीत, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं पहला तीसरे के। तो अपने किसके विपरीत पूछा था, पाई, और पाई के विपरीत क्या होगा, h, यानी इसका आंसर क्या होगा h। इसी प्रकार इसके अंदर बताना है पहला तीसरे की यानी ऐसी ही की सेम स्थिति है, सिर्फ इसको क्या किया गया थोड़ा नीचे ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी जब भी इस पासे को भी बंद करोगे तो सेम स्थिति बनेगी, कोई चेंज नहीं होगा। देखना पहला तीसरे के यानी ए ई के विपरीत होगा बी डी के विपरीत होगा, पहली स्थिति तीसरी स्थिति के विपरीत, सी एफ के विपरीत होगा। अपने को किसके विपरीत पूछा था, बी के विपरीत क्या होगा, आप देखें डी होगा। पूछता सी के विपरीत क्या होगा, एफ होगा। एफ के विपरीत क्या होगा, सी होगा। ए के विपरीत क्या होगा, ई होगा। और ई के विपरीत क्या होगा, ए होगा। इसी प्रकार इसके अंदर पूछा गया था कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत आप खुद देख लें। देखा 1 के विपरीत 3 नंबर पे क्या है 6, 3 के विपरीत क्या है 5, 4 के विपरीत क्या है 2, यानी पहला तीसरे के, पहला तीसरे के और पहला तीसरे के, यानी अल्टरनेट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 3 के विपरीत पूछा गया था तो 3 के विपरीत क्या होगा 5, यानी आंसर क्या होगा सही 5। अगले पासे किस प्रकार दिया होगा बात करते हैं अगले पासे की। ओपन पासे की दूसरी स्थिति देखना, ये ओपन पासे की दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति की बात कर चुके थे, दूसरी स्थिति में रूल हमेशा वही लगेगा, पहला तीसरे के विपरीत, पहला तीसरे के विपरीत और पहला तीसरे के विपरीत। और लेकिन इसके लिए मैंने एक बात बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कब, जब एक ही पासे की 4 स्थिति दी गई हो और उसके अंदर पूछा गया हो कि कौन सा पासा सही है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्यूब एंड डाइस के अंदर, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब पेपर में बढ़िया पेपर बनता है तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो करना कुछ नहीं है, मैंने एक नोट लिखाया था। नोट क्या था कि यदि किसी पासे के विपरीत फलक एक साथ दिखाई दें तो वो पासा गलत पासा होता है। बस वही नोट काम में लेना है इसके अंदर। पहला तीसरे के विपरीत यानी प्लस के विपरीत क्या होगा, भाग। पहला तीसरे के विपरीत, पहला तीसरे के विपरीत माइनस के विपरीत क्या होगा, इनटू। और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत है। यानी जब चार फलक एक दूसरे के विपरीत हो चुके हैं तो शेष बचे दो फलक एक दूसरे के विपरीत होना ही पड़ेगा। इसका अर्थ है एच के विपरीत क्या होगा, स्टार। तो देखना, अब चेक करते हैं उस नोट की सहायता से। यानी प्लस और भाग में से ये दोनों विपरीत फलक है, इसमें से एक दिखाई देना चाहिए। यदि दोनों साथ दिखाई देंगे तो पासा गलत हो जाएगा। तो आप देखते हैं पहली स्थिति के अंदर यानी ऑप्शन नंबर 1 के अंदर प्लस और भाग के एक होना चाहिए, लेकिन एक साथ दोनों यानी विपरीत फलक साथ दिखाई दे रहे हैं तो पासा क्या हो गया, गलत पासा। दूसरा देखना, प्लस और भाग में से एक होना चाहिए लेकिन प्लस और भाग दोनों एक साथ है, इसका अर्थ है ये पासा भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरी स्थिति में देखना, प्लस और भाग में से एक बिल्कुल सही है, भाग आ रहा है। माइनस और इनटू में से एक इनटू आ रहा है। हैच और स्टार में से एक हैच आ रहा है, यानी विपरीत फलकों में एक एक फलक दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है 3 नंबर सही है। 4 नंबर चेक और कर लेते हैं। प्लस और भाग में से एक भी नहीं आ रहा। माइनस और इनटू में से माइनस, स्टार और हैच में से दोनों एक साथ आ रहे हैं, विपरीत साथ आएंगे तो पासा गलत हो जाएगा। इसका अर्थ है 4 नंबर भी गलत है। इसी से डिपेंडेंट एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखना, वही बताना है कि निम्न में से कौन सा पासा सही है, यानी इसमें से एक स्थिति सही है, कौन सी स्थिति सही है वही बतानी है। तो सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी, जब भी ओपन पासे की बात करेंगे तो पहला तीसरे के और पहला तीसरे के विपरीत होगा। तो इसका अर्थ है नीला के विपरीत सफेद होगा, यानी नीले कलर के विपरीत सफेद कलर होगा। यानी पासे में कुछ भी लिख सकता है, अंक लिख सकता है, अल्फाबेट लिख सकता है, न्यूमेरिक लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, किसी प्रकार का साइन भी लिख सकता है, कलर भी कर सकता है, लेकिन विपरीत पूछेगा कि कौन सा किसके विपरीत है। इसका अर्थ है नीले के विपरीत सफेद होगा, हरे के विपरीत लाल होगा, और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होगा। जब 4 फलक एक दूसरे के विपरीत हो चुके हैं तो बचे हुए 2 फलक भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसका अर्थ है पीला विपरीत होगा किसके, गुलाबी के। अब वही नोट काम में लेना है कि यदि किसी पासे के विपरीत फलक एक साथ दिखाई दें तो वो पासा गलत पासा होता है। यानी ये दोनों फलक जब एक साथ दिखाई देंगे तो वो पासा क्या हो जाएगा, गलत पासा हो जाएगा। यानी विपरीत फलकों में से एक फलक एक साथ दिखाई देना चाहिए। यदि दोनों साथ दिखाई दे तो पासा गलत होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं, नीले और सफेद में से एक होना चाहिए। देखना, नीले और सफेद में से बिल्कुल सही, अभी तक सफेद है। दूसरे में हरे और लाल में से एक होना चाहिए, लेकिन हरा और लाल दोनों एक साथ। और मैंने कहा था कि यदि दो पासे के विपरीत फलक एक साथ दिखाई देंगे तो वो पासा क्या हो जाएगा, गलत पासा। दूसरे के अंदर देखना, सबसे पहले चेक करते हैं, नीले और सफेद में से एक होना चाहिए, लेकिन नीला और सफेद दोनों साथ यानी विपरीत फलक दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो पासा क्या हो गया, गलत पासा। 3 नंबर की बात करते हैं, पीले और गुलाबी में से एक होना चाहिए, लेकिन पीला और गुलाबी दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये पासा भी गलत पासा है। 4 नंबर में चेक करते हैं, नीले और सफेद में से एक होना चाहिए, नीला है। हरा और गुलाबी में से एक होना चाहिए, हरा है। पीले और गुलाबी में से एक होना चाहिए, गुलाबी है। इसका अर्थ है कि विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं दे रहे, और जब विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं दे रहे तो पासा 4 नंबर सही हो जाता है। देखना, अगली स्थिति ओपन पासे की यानी खुले पासे की अगली स्थिति की बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट स्थिति है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है इससे, प्रीवियस ईयर्स के देखना एसएससी के अंदर इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखना, वही करना है, पहला तीसरे के और पहला तीसरे के। इसका अर्थ हो गया 3 के विपरीत तो 4 पता लग गया।
अब बताओ पहला तीसरे के कैसे होगा, यहाँ भी 3 स्थिति नहीं है, यहाँ भी 2 स्थिति है, तो पहला तीसरे के एक तो पता लग गया कि 3 के विपरीत 4 होगा। इसके बाद कैसे बताओगे कि कौन सा किसके विपरीत होगा? तो देखना, अपन बात करें कि 2 के विपरीत 5 होगा, कह सकते हो क्या कि 2 के विपरीत 5 होगा? नहीं कह सकते, क्योंकि जब किसी भी फलक के निकटवर्ती फलक होता है तो देखना इससे जुड़ा है, और जब कोई निकटवर्ती फलक होगा वो उसके कभी भी विपरीत नहीं हो सकता, यानी चाहे उसका कोई भी कोना टच करे। तो आप देखना, जब एक फलक 4 अन्य फलक से टच करता है तो इसका अर्थ है कि जो टच करेगा वो कभी भी विपरीत नहीं होगा। इसका अर्थ है कि जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो ये इसके नजदीकी फलक होगा, और जब इसको यहाँ से देखना, जहां भी किसी भी बिंदु से भी चाहे किसी भी कोने से टच करे वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। 1 के विपरीत 2 भी नहीं होगा, तो इसका अर्थ है कि 2 के विपरीत बच क्या गया? 6। इसका अर्थ है कि 2 के विपरीत 6 होगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है। इसके बाद देखना, जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी 1 के विपरीत क्या होगा? फिर 1 के विपरीत 5 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वापिस देखना, पहला तीसरे के, तो 3 के विपरीत 4 हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि जो कभी भी पास वाली स्थिति को टच कर रहा है, यानी निकटवर्ती टच कर रहा है, वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता, यानी उसके ये देखना इस कोने से टच कर रहा है, जब इसको फोल्ड करोगे तो ये इसके पास का फलक होगा। इसका अर्थ है कि 2 के विपरीत 5 नहीं हो सकता। ये इसके निकटवर्ती फलक है, इसका अर्थ है 1 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, तो इसका बच क्या गया? 6, यानी 2 के विपरीत क्या होगा? 6, और जो बच गए यानी 1 के विपरीत 5 होगा। अब वही काम करना है कि जो विपरीत फलक है वो एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए, और जब विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए तो इसका अर्थ है 3 और 4 में से एक होना चाहिए, लेकिन 3 और 4 यहाँ दोनों एक साथ है, इसका अर्थ है ये पासा गलत। अगले क्वेश्चन के अंदर 3 और 4 में से एक होना चाहिए, एक भी नहीं है। 2 और 6 में से एक होना चाहिए, लेकिन विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ है ये पासा भी गलत पासा है। 3 नंबर देखना, 3 और 4 में से एक भी नहीं है, 2 और 6 में से 2 है, 1 और 5 में से, यानी दोनों विपरीत फलक एक साथ है, इसका अर्थ है ये पासा भी गलत है। बच गया कौन सा? लास्ट, ये सही होगा। और आप चेक भी कर लें, देखना 3 और 4 में से 3, 2 और 6 में से 6, 1 और 5 में से 1, इसका अर्थ है कि एक एक विपरीत फलक आ रहा है, इसका अर्थ है कि 4 नंबर क्या हो गया? सही हो गया। इसके बाद इसी के एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी पैटर्न के ऊपर, ओपन डाइस का जो तीसरा पार्ट था उसी के ऊपर एक क्वेश्चन की बात और करते हैं। वही करना है पहला तीसरे के, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला तीसरे के। इसका अर्थ है ए के विपरीत एफ होगा, डी के विपरीत ई होगा। थोड़ी देर पहले बताया, जो जिसके पास में नजदीक में जो टच बी हो रहा है कहीं भी, वो उसके विपरीत नहीं हो सकता। बी डी के विपरीत नहीं हो सकता। बच क्या गया? डी के विपरीत ई होगा। इस पैटर्न को ध्यान में रखना, डी के विपरीत ई होगा, और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होगा। इसका अर्थ है बी के विपरीत सी होगा। वही चेक करना है कि यदि विपरीत फलक एक साथ दिखाई देंगे तो वो पासा गलत हो जाएगा, और यदि विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देंगे तो वो पासा सही हो जाएगा। वही चीज चेक करना है, ए और एफ में से एक आना चाहिए। ए और एफ में से एफ आ चुका है, अभी तक सही है पहला पासा। बी और सी में से एक होना चाहिए, लेकिन विपरीत फलक है, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और यदि विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे तो पासा गलत हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन देखना है, यानी बी ऑप्शन। ए और एफ में से एक होना चाहिए, एक भी नहीं है। डी और ई में से एक होना चाहिए, लेकिन दोनों विपरीत फलक एक साथ, इसका पासा सेकंड भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ए और एफ में से एफ आ रहा है, बिल्कुल सही है। डी और ई में से ई आ रहा है, बी और सी में से सी आ रहा है, यानी विपरीत फलक एक साथ नहीं आ रहे, इसका अर्थ है ये पासा सही है। 4 नंबर ऑप्शन में ए और एफ में से ए आ रहा है, डी और ई में से एक भी नहीं आ रहा, बी और सी में से दोनों एक साथ है। यदि विपरीत फलक एक साथ तो वो पासा क्या हो गया? गलत पासा हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना सभी बोर्ड पे। वही करना है पहला तीसरे के विपरीत। पहला तीसरे के विपरीत जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत। देखना पहला तीसरे के, यानी ए के तीसरा कौन हो गया? डी, यानी अल्टरनेट की बात करेंगे, एकांतर की बात करेंगे तो ए के विपरीत क्या हो गया? डी। ई के विपरीत क्या हो गया? बी।
तो किसी पासे में 6 फलक होते हैं, जब 4 फलक एक दूसरे के विपरीत हो गए तो बचे हुए 2 फलक भी एक दूसरे के विपरीत, यानी सी के विपरीत क्या होगा, एफ। वही नोट चेक करना है कि यदि विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे तो वो पासा गलत होगा। वही चेक करना है कि ए और डी में से ये दोनों विपरीत फलक हैं, इनमें से एक साथ एक ही दिखाई देगा, यदि दोनों साथ दो पासा गलत। ए और डी, तो देखना ए और डी दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं और दोनों साथ दिखाई देंगे तो पासा गलत है। दूसरा देखना ई और बी, ई और बी में से ई आ रहा है अभी तक सही है, ए और डी में से एक भी नहीं आ रहा, सी और एफ दोनों विपरीत फलक एक साथ, तो पासा क्या हो गया, गलत पासा। 3 नंबर देखना, ए और डी में से एक भी नहीं आ रहा, ई और बी में से दोनों एक साथ आ रहे हैं तो पासा क्या हो गया, गलत पासा हो गया। 4 नंबर में ए और डी में से डी, ई और बी में से ई, सी और एफ में से सी। इसका अर्थ है कि विपरीत फलक एक एक दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि 4 नंबर क्या हो गया, सही। ये अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक की बात करेंगे दिशा एंड दूरी की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।